इस क्वेश्चन में भी एक बहुत ही अच्छा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है जिसका कि हमें इंटीग्रल निकालना है। ठीक है, तो इसमें है रूट tan x डिवाइडेड बाय sin x इंटू कॉस एक्स। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। हम लोग लिखेंगे लेट I इक्वल्स टू अंडर रूट tan x डिवाइडेड बाय sin x इंटू कॉस एक्स, sin x इंटू कॉस एक्स, यहाँ हम लोग इंटीग्रल का साइन दे देंगे इधर इंटू डी एक्स। बेसिकली हमको यही इवेल्युएट करना है या निकालना है। इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वल्स टू इंटीग्रल अंडर रूट tan x डिवाइडेड बाय, यहाँ लिखेंगे हम लोग sin x इंटू कॉस एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में cos x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और cos x के साथ ही डिवाइड कर देंगे, cos x के से ही डिवाइड कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, cos x कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इफेक्टिवली यही टर्म रह जाएगा। ठीक है, इंटू डी एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये नीचे वाला जो cos x है डिवीजन में, इसको हम लोग sin x के साथ लिख देंगे, इसके साथ। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, या फिर यहाँ एक चीज़, यहाँ एक कमेंट डाल सकते हैं, मल्टीप्लाइंग मतलब ये कैसे हो वो उसको यहाँ पर लिखना है, मल्टीप्लाइंग दी डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग the denominator of integrand by cos x। तो बेसिकली यही हम लोग यहाँ किए हैं। ठीक है, therefore I इक्वल्स टू इंटीग्रल, ऊपर में tan x अंडर रूट रहेगा डिवाइडेड बाय, यहाँ हो जाएगा sin x बाय cos x इंटू, यहाँ ये cos x मिल के हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में है तो cos स्क्वायर x, यहाँ dx है। अब यह हो गया इंटीग्रल, ऊपर में अंडर रूट tan x तो है ही। अब यहाँ देखिए, यहाँ cos स्क्वायर x नीचे है, तो इसको हम लोग ऊपर sec स्क्वायर x लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय, यहाँ बच गया sin x बाय cos x जो कि हो गया tan x, इधर dx बचा है। और फिर इसको वापस सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि यहाँ ऊपर में रूट tan x है, नीचे tan x है, तो इसको अगर कैंसिल करेंगे तो नीचे रूट tan x बचेगा, यानी कि यह बचेगा sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, ऊपर एक साथ कर देते हैं डिवाइडेड बाय रूट tan x, बस इतना बचेगा। अब यहाँ से हम लोग को सब्स्टिट्यूशन करना है। ठीक है, ये हम लोग लिखेंगे पुटिंग tan x equals to t and differentiating with respect to x, we get tan x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो tan x का डिफ्रेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। ठीक है, तो इतना आ जाएगा। अब इसी को हम लोग वापस i निकालने के लिए सब्स्टिट्यूट कर देंगे। Therefore, using the above result, we can write what we can write I इक्वल्स टू इंटीग्रल, यहाँ देखिए ऊपर में यहाँ पर है
सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हमारा हो गया है डी टी डिवाइडेड बाय, और नीचे है अंडर रूट 10x, तो अंडर रूट 10x को हमने टी माना है, तो यहाँ हो जाएगा टी, या फिर इसको लिख सकते हैं टी टू द पावर -1/2 इंटू डी टी। ठीक है, अब यहाँ पर हमको पता है इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है। यह एक्स टू द पावर n वाला फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा टी टू द पावर -1/2 + 1 डिवाइडेड बाय -1/2 + 1 प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हम लोग लिखेंगे सिंस इंटीग्रल ऑफ u टू द पावर n इज इक्वल्स टू u टू द पावर n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1 n नॉट इक्वल्स टू -1। और चूंकि यहाँ c पहली बार आ रहा है तो हम लोग लिखेंगे c इज ए कांस्टेंट, शॉर्ट कर देते हैं कांस्टेंट को, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। या फिर दिस इज इक्वल्स टू, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा टी टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस सी। थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में 1/2 है, तो इसको अगर ऊपर ले आएंगे तो हो जाएगा 2 इंटू टी टू द पावर 1/2, और रादर हम इसको टी टू द पावर 1/2 इज सेम एज अंडर रूट टी प्लस सी। तो यह हो गया एक तरह से सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो हम लोग वापस लिखेंगे पुटिंग बैक क्या t इक्वल्स टू 10x, वी गेट व्हाट वी गेट i इक्वल्स टू 2 इंटू रूट टी के जगह हो जाएगा 10x प्लस सी। यही है इसका, इससे फर्दर सिंप्लीफिकेशन ना ही ज़रूरत है ना हो सकता है, इसीलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा।